अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। श्री गरुड़ महापुराण नवम अध्याय। इस अध्याय में म्रियमान कृत्य निरूपण का वर्णन किया गया है। गरुड़ बोले, हे भगवान, आपने आतुरकालिक दान के विषय में भली भांति बतलाया। अब आप मनुष्य के प्राण त्यागते समय जो कृत्य करने चाहिए उनके विषय में बतलाइए। तब श्री भगवान बोले, हे गरुड़, देह त्याग के समय करने योग्य कृत्यों की विधि सुनो। इन कृत्यों को यथाविधान करके प्राण त्याग करने वाले मनुष्य सद्गति को प्राप्त करते हैं। जब मानव देहधारी पुरुष कर्मवश देह त्याग करने लगता है तो उस समय वह तुलसी के पौधे के निकट गोबर से एक मंडल बनाए या बनवाए। उस मंडल के ऊपर तिलों को बिखेर कर कुशों को बिछाए और तब उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर सालग्राम शिला को स्थापित करे। सालग्राम शिला पाप, दोष और भय को दूर करती है। उसके सानिध्य में प्राण त्याग करने से मनुष्य निश्चय में मुक्ति प्राप्त करता है। जहाँ पर सांसारिक संताप को दूर करने वाले तुलसी वृक्ष की छाया विद्यमान हो, वहाँ प्राण त्याग करने से सदैव मुक्ति प्राप्त होती है, जो कि सभी दानों को देने पर भी दुर्लभ होती है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान विद्यमान रहता है, उसका घर तीर्थ स्वरूप है, उसमें यमदूत नहीं आते हैं। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी को धारण कर या अपने साथ में रखकर प्राण त्याग करता है, वह भले ही सैकड़ों पाप किया हो तब भी यमराज उसे नहीं देख सकते। तुलसी दल को मुख में धारण करके तिलों के ऊपर फैलाए हुए कुशों के ऊपर प्राण त्याग करने वाला मनुष्य पुत्रहीन होने पर भी निस्संदेह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तिल श्वेत वर्ण के हों या कृष्ण वर्ण के या कपिल वर्ण के हों, वे तीनों प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी ये तीनों पवित्र होते हैं और दुर्गति को प्राप्त करते हुए आतुर मनुष्य का उद्धार करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः पवित्र हैं, और इसीलिए उन तिलों को देखकर असुर, दानव और दैत्य पलायित हो जाते हैं। हे गरुड़, मेरे रोमों से उत्पन्न कुश मेरी विभूति है, अतः मृत्यु काल में उनका स्पर्श होने मात्र से भी मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा स्थित है, कुश के मध्य में विष्णु स्थित है और कुश के अग्रभाग में शंकर स्थित है। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित है। अतः कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, विप्र और गौ ये सब पुनः पुनः उपयोग में लाए जाने पर भी निर्माल्य अर्थात अशुद्ध नहीं होते, किंतु पिंडदान में प्रयुक्त दर्भ प्रेत के निमित्त भोजन कर लेने पर ब्राह्मण, नीच कर्म करने वाले अथवा निम्न जाति के मनुष्य के मुख से उच्चारित मंत्र तथा उसके घर की गौ एवं तुलसी और चिता की अग्नि ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र होते हैं। गोबर से लीपे हुए तथा कुशों को बिछाकर पवित्र किए हुए भूतल पर आतुर को लिटावे, उसे अंतरिक्ष में न रहने दे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य सभी देवता और अग्नि ये सब मंडल के ऊपर अधिष्ठित होते हैं, अतः इनके आवाहन और पूजन के लिए मंडल बनवाए। जो भूमि लेप रहित हो वह सर्वत्र पवित्र होती है, किंतु जो भूमि लेप युक्त हो अर्थात जो पहले कभी लिपी जा चुकी हो या मलमूत्र या जूठन आदि के लेप से दूषित हो, वह पुनः लिपने से शुद्ध हो जाती है। राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत आदि बिना लिपी हुई अशुद्ध भूमि में, खाट में तथा अंतरिक्ष में अर्थात भूतल से ऊपर आकाश तक के रिक्त स्थान में प्रविष्ट हो जाते हैं। अतः गोबर से लिपी हुई भूमि के ऊपर मंडल की रचना किए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और देवों का पूजन एवं आतुर मरणासन्न व्यक्ति का स्थापन न करावे। अतः आतुर व्यक्ति को लिपी हुई भूमि पर लिटाकर ही उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डाले और उसे सालग्राम शिला के रूप में स्थित भगवान विष्णु का
चरणामृत पिलावे। सालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र जल की एक बूंद मात्र भी जो मनुष्य पी लेता है वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। तब उस आतुर को गंगा जल पिलावें जो कि महापातकों का नाश करता है और सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान और दान के पुण्य फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य शरीर शुद्धिकारक सहस्र चांद्रायन करता है और जो गंगा जल का पान करता है वे दोनों समान रूप से पवित्र होते हैं। हे गरुड़, जैसे अग्नि के संपर्क से रुई की विशाल राशि जलकर समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल का पान करने से पातक राशि भस्मसात हो जाती है। जो मनुष्य सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा जल का पान करता है वह सभी योनियों में जन्म पाने से मुक्ति पाकर विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। अतः अन्य नदियाँ मनुष्यों को अपने जल में स्नान करने पर ही पवित्र करती है, जबकि गंगा अपने दर्शन अथवा अपने जल के स्पर्श यानी पीने अथवा उस गंगा नाम के कीर्तन से भी सैकड़ों और हजारों पुण्यहीन या अपवित्र मनुष्यों को भी पवित्र कर देती है। अतः संसार सागर से पार लगाने वाले उस गंगा के जल का पान करें। जब प्राण निकलकर गले तक आ चुके हों उस समय भी जो मनुष्य गंगा गंगा ऐसा कहता है वह मृत्यु के पश्चात विष्णुपुरी में जाता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं पाता। जो मनुष्य प्राण निकलते समय भी श्रद्धा भाव से युक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है वह भी परम गति को प्राप्त करता है। अतः गंगा का ध्यान करते हुए उसे प्रणाम करे तथा उसका स्मरण करे और उसके जल का पान करे। तत्पश्चात जितना और जो कुछ भी संभव हो श्रीमद् भागवत पुराण की मोक्षदायिनी कथा का श्रवण करे। जो मनुष्य अंत समय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक या आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक भी पढ़ता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और उसका इस भवसागर में पुनरागमन कदापि नहीं होता। ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों के मरण काल में वेदों और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति मुक्तिदायक होती है। हे गरुड़, प्राण त्याग का समय आ जाने पर मनुष्य अन्न और जल को ग्रहण न करते हुए अनशन व्रत करे। प्राण त्याग के पूर्व विरक्त प्रकृति के द्विजन्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को आतुर संन्यास ग्रहण करावे। प्राणों के कंठगत हो जाने पर भी जो मनुष्य अपने मुख से मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है वह मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में जाता है, उसका भूलोक में पुनर्जन्म नहीं होता। हे गरुड़, इस प्रकार जिस धार्मिक मनुष्य के आतुरकालिक सभी कृत्य विधि विधान पूर्वक संपन्न हो जाते हैं उसके प्राण शरीर के ऊपर के 7 छिद्रों में से किसी एक छिद्र में से होकर सुखपूर्वक निकलते हैं। पुण्यात्माओं के प्राण मुख, आँखों, नासिकारंगों या कानों इन 7 द्वारों में से किसी एक द्वार से होकर बाहर निकलते हैं और योगियों के प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। जब अपान से मिले हुए प्राण पृथक हो जाते हैं तब प्राणवायु अत्यंत सूक्ष्म होकर शरीर रूपी पुतले से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार प्राणवायु स्वरूप ईश्वर के निकल जाने पर काल के द्वारा आहत शरीर कटे हुए निराधार वृक्ष के समान गिर पड़ता है। प्राणों से रहित होते ही शरीर सद्यः निश्चेष्ट, घृणास्पद, अस्पृश्य, दुर्गंधि युक्त और सभी जनों के द्वारा निंदित या निंदा का पात्र बन जाता है। प्राण रहित शरीर की 3 अवस्थाएं होती है। इसमें कीड़े पड़ते हैं, यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है तथा अंततः चिता में भस्मसात हो जाता है। क्षण में नष्ट हो जाने वाले शरीर पर मनुष्यों के द्वारा क्यों गर्व किया जाता है? पंच तत्वों से बने शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में और आकाश तत्व आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों की देह में अवस्थित रहने वाला आत्मा तो सर्वव्यापी शिव स्वरूप, नित्य मुक्त, जगत साक्षी, अजन्मा और अमर है। मृतक की देह से निकला हुआ जीव अपनी आँख, कान आदि समस्त इंद्रियों एवं उनके शब्द, स्पर्श आदि विषयों, काम, राग आदि की भावनाओं तथा कर्म रूपी कोष और पुण्य की वासना सहित अपने कर्म के प्रभाव से निर्मित
नए सूक्ष्म शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे कि कोई गृहस्थ अपने पुराने घर के जल जाने पर नवनिर्मित गृह में प्रवेश करता है। तब किंकिनियों यानी छोटी छोटी घंटियों की मालाओं से सजाए हुए विमान को लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। वे धर्म के तत्व को जानने वाले, बुद्धिमान और धार्मिक जनों के प्रति सदा स्नेह रखने वाले देवदूत विधि विधान पूर्वक आतुर कृत्य करके देह त्यागने वाले मनुष्य के सूक्ष्म शरीरधारी जीवात्मा को उस विमान में बैठाकर स्वर्ग में ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देहधारी वह महानुभाव पुरुष निर्मल वस्त्र और माला को धारण कर तथा सुवर्ण और रत्नों से निर्मित आभूषणों से सुशोभित होकर अपने दान के प्रभाव से देवों के द्वारा भी सम्मानित होता हुआ स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री गरुड़ महापुराण सारोद्धार में म्रियमान कृत्य निरूपण नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ।